बारिश हो रही थी, ख़त्म हो रही है, जा रही है, लेकिन हाँ हवा अच्छी चल रही है। तो कितने देर चलती है ये तो नहीं पता, बट अभी तो हवा चली रही है कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है, स्वीटू ऑफिस जा चुके हैं और ये सैटरडे का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उपमा, जबकि मेरा लंच बन चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, स्वीटू करके जा चुके हैं, लंच लेके जा चुके हैं, बट फिर भी उपमा बना रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि इनके फ्रेंड की फैमिली बाहर गई हुई है, आंटी जी घर में, उनकी मम्मा बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादा मतलब किचन वगैरह में काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए मुझे कुछ भेजना था बना के। तो उन्होंने से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उपमा अच्छा लगता है तेरे हाथ का, मुझे खाना नहीं खाना, उपमा ही भेज। मैंने जबकि बोला कि सब्ज़ी रोटी सब है, पर वो बोली कि नहीं 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 उपमा ही भेज। तो ये उनके लिए बना रही थी मैं सब कुछ बनने के बाद। और ये मेरी 2 बास्केट्स हैं। तो ये बास्केट्स उस टाइम की है जब हम कवर्धा शिफ्ट हुए थे ना, कवर्धा मुंबई सब जगह घूमी है हमारे साथ ये। जब अपना गृहस्थी का एक सामान स्वीटू ने जोड़ना शुरू किया था, शादियों के तो ऑफकोर्स मैं ससुराल आई थी, घर पे आई थी, दिल्ली आई थी। और हाँ जी, मेरे पास बहुत सारे बर्तन, मतलब पापा जी मम्मी जी ने जो शादी में मुझे गिफ्ट किए थे वो भी हैं, और बहुत सारा मेरा जो सामान है वो घर पे ही है दिल्ली में, तो वो कोई चक्कर नहीं है। ये बास्केट 7 साल हो चुके हैं इन बास्केट्स को, मतलब कवर्धा घूमी, मुंबई घूमी, फिर कवर्धा घूमी, अब वापस से दिल्ली आई है हमारे साथ। तो बास्केट्स कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल होती है ना। स्वीटू ने एक एक मेहनत से तिनका तिनका करके सारी चीज़ें जोड़ी हैं घर के लिए, तो वो तो हर कोई करता ही है जी। इनको यहाँ गैलरी में रख दूँगी तो अच्छे से धूप में सूख जाएंगी, फिर मैं आलू प्याज सैनिटाइज करके रख दूँगी। चलिए अब इसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं, और नहाना वहाना बहुत सारे काम होते हैं। फिर दोपहर हो गई, देव ने लंच करने से मना कर दिया, बोला कि चीले रखे होंगे तो वो दो, मुझे आज स्कूल वाली फीलिंग लेनी है, मैं लंच बॉक्स में ही लंच करूँगा। तो ठीक है, फिर उसका अरेंजमेंट कर दिया कि ठीक है तो स्कूल की फीलिंग ले ले। देखिए कितने अच्छे से सर्व करा, बड़े अच्छे से सर्व करता है, जब कोई चीज़ निकालता है ना अपने हाथ से प्रॉपर नैपकिन लगा के बैठेगा, क्योंकि उसके स्कूल में ना ऐसे ही नैपकिन लगा के बैठाला जाता था, तो वो आदत सी पड़ गई है उसे। और हमारे हाथ से खाएगा तब कोई टेंशन नहीं लेता, तब तो गिरे पड़े कुछ भी करे, मम्मा पापा है ना साफ़ करने के लिए, वही क्लीन करेंगे। बट खुद खाना होता है तो बड़ा सिस्टमेटिक। तो फिर इसको मैंने पॉट में से निकाल के रैप करके लंच बॉक्स में पैक करके, इसके लंच बॉक्स तो प्यारे प्यारे होते हैं बच्चों वाले, कार्टून वाले, बट अब 1 साल से ऊपर होने को आया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सारे ना मैंने ऊपर रख दिए हुए हैं, एक कार्टून मैट डालकर। नीचे रख के करना क्या है जी। तो फिर ये इनका ही एक लंच बॉक्स है, रैंडमली जब चेंज करके ले जाना होता है तो ये वाला ले जा लेते हैं कभी, तो इसी में मैंने रैप करके इसको दे दिया। तो अब ये अपनी स्कूल की मतलब सोच रहा है कि मैं लंच कर रहा हूँ, तो यहाँ निकाल रहा हूँ। यहाँ पे ये सोच रहा है कि ये व्लॉगिंग भी कर रहा है, हमारे घर का छोटा सा व्लॉगर, नन्हा सा व्लॉगर, सोच रहा है मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो आप लोगों से बात कर रहा है। बट क्या था ना कि कूलर ऑन था, फ़ैन ऑन था, और दोनों रूम का फ़ैन ऑन था, और हम कूलर जब ऑन करते तो दोनों एग्जॉस्ट भी ऑन करते ताकि एसी का काम करे, क्योंकि एग्जॉस्ट चलाते तो वो गर्म स्टीम बाहर फेंकता है और कूलर ठंडी हवा घर में देता है, तो उससे घर एसी बन जाता है। मतलब घर एसी नहीं बनता है, घर में एसी वाला जो वेदर है वो हो जाता है, एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा ठंडा सा हो जाता है। तो इस टाइम अगर मैं बंद करके व्लॉगिंग करती भी तो आपको मतलब हमको तो गर्मी लगती है, और बेचारा बच्चा गर्मी में नहीं खा पाता, आपको तो आवाज़ आ जाती। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं वॉइस ओवर में खुद बोल दूँगी, देव से तो कभी भी आपकी बात करा सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐसे नैपकिन क्यों रखी हुई है उसने, तो वह मोस्टली खाता था, मैं वहाँ पे नैपकिन रखता है, लोग लगाते हैं अपने गर्दन के नीचे, देव रखता है वहाँ पे, क्योंकि इनके स्कूल में ना, जब स्कूल में मेज़ में इनको मेज़ था ही इनके स्कूल में, तो ऐसे दिया जाता था कि मतलब यहाँ रख देते थे कि बच्चे गिराते हैं इसलिए गिरे ना, उनकी पैंट लाइट कलर की थी तो गंदी ना हो, तो उसको वो आदत पड़ी हुई है जी स्कूल की, तो वो घर पे भी ऐसा करता ही है मोस्टली। हम खिला रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं है, बट उसने खुद खाना है जब, तो फिर वो ऐसे करके ही बैठेगा। तो अब मज़े लेके बढ़िया सॉस के साथ चीले खाएगा, और बड़ा सोच रहा था कि मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी बातें जा रही हैं, बट क्या करूँ, ये आप लोगों को बोल रहा था ये आपके लिए मैंने रोल बनाया है, अब मैं इसे मुँह में डालूँगा। ये देखिए मेरा प्यारा सा नन्हा सा व्लॉगर। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, उसकी व्लॉगिंग शेयर करना तो बनता ही है। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें बीच में, मतलब ऐसे तो नॉर्मली बच्चा अपनी लाइफ जीता ही जीता है, बट देखता है ना कि मम्मी के हाथ में कैमरा है तो आके कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, मम्मी डालना ना मम्मा, प्लीज़ डालना ना मम्मा। बट वही कि फ़ैन कूलर की वजह से वॉइस ठीक नहीं होती है, क्रैक हो जाती है, तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। फिर वो जब व्लॉग एडिट होके जब अपलोड हो जाता है तो उसके बाद वो ज़रूर देखता है, बोलता है मम्मा दिखाओ, और फिर बोलता है मम्मा बस मैं ही नहीं मिला आपको डालने के लिए। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ये तो हमारी पूरी दुनिया है, इसको नाराज़ नहीं कर सकते। तो नहीं, आज मैंने खुद भी थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी अपनी, बट कोई नहीं, आज मैं आपको कम दिखूंगी व्लॉग में, कोई चक्कर नहीं है जी। मेरे घर की शान मेरा बेटा दिखेगा आपको, हमारी ऑक्सीजन है ये। वैसे तो हम तीनों ही एक दूसरे की ऑक्सीजन है।
हर पेरेंट्स अपने बच्चों की और बच्चा अपने पेरेंट्स के ऑक्सीजन होता है। जैसे मेरे मम्मी पापा मेरी ऑक्सीजन है, मेरा स्वीटू मेरी ऑक्सीजन है, मेरा देव मेरी ऑक्सीजन है। सभी की फैमिली में यही होता है। और ये देखिए, इंसान सोए ना सोए, मिनियन सोया पड़ा रहना चाहिए यहाँ पे। और बाकी टेडीज़, इसकी डॉल भी रात में आ जाते हैं। अभी तो चलो कूलर वहाँ है, छोटा कूलर ख़राब है, तो हम सामने जाके गद्दे बिछा के सोते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहा था आपको कि इसके आराम का भी समय हो गया है। ये फिर 1 घंटे बाद का है, फिर इसे भूख लगाई थी। मैंने आपको कहा था ना कि देव को मतलब चाहिए होता है, घर पे है तो उसको हर 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मम्मा किचन में जानी ही चाहिए। फिर मेरे कुछ समझ नहीं आया, मैंने क्या करूँ जो झटपट बन जाए। इसको दूध दे दिया और उसके बाद इसके लिए मैंने गार्लिक चीज़ टोस्ट बना दी। तो बस ये वही खा रहा है। तो बोलता है मम्मा चीज़ दिखा दो निकाल के। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, ये भी दिखा देते हैं तेरी खुशी के लिए। आज वैसे भी देव के हिसाब का व्लॉग है जी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आज बच्चे के हिसाब का व्लॉग है, इसने बोला है ये डालना है, ये नहीं डालना है। इसको तो बोल रहा था मैं और लंबा खींच के दिखाता हूँ मम्मी, दूसरी इसमें चीज़ कम थी, दूसरे वाले को खींच के दिखाओ मम्मा, उसको डालना। इस चक्कर में, दिखाने के चक्कर में देखिए कितना बड़ा बाइट मुँह में लिया है एक साथ। मतलब उसको चबाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, हंसी भी आ गई थी उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ। पता है बाद में क्या बोलता है, मम्मी मैं अच्छी व्लॉगिंग कर लेता हूँ ना, देखना मेरा ये वाला व्लॉग ना सबको बहुत पसंद आएगा। मैंने बोली हाँ बेटा, तू ही सबको बहुत पसंद आएगा, व्लॉग की तो छोड़ दे, व्लॉग तो कोई नहीं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, आपको पूछना भूल गई थी मैं। उसके बाद हो गई सीधे सीधे शाम। मौसम बहुत अच्छा पड़ा हुआ है अभी, मौसम भी आन के बैठा है। मौसम अभी आन के बैठा है। खैर बहुत अच्छा वेदर है अभी फ़िलहाल के लिए, लंबे समय तक की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। और दिखाता हूँ कि अच्छे मौसम में हम इसको बोलते हैं समय का सदुपयोग, मौसम का सही उपयोग। हम अपना कड़ा प्रसाद ख़त्म कर रहे हैं। कुछ लोग ठूसना शुरू कर चुके हैं, आइए आपको अवगत करा। ये लोग हैं, रुक जाए मैं बात कर रहा हूँ ना। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठ गए हैं और खाना शुरू कर दिए हैं। और बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। केश कर्तनालय होके आया हूँ मैं, लेकिन दाढ़ी नहीं बनाया, सैटरडे है, क्या करना दाढ़ी बनवा के। कल संडे है तो कल आराम से बनाऊंगा, संडे भी नहीं, मंडे सुबह सुबह बनाऊंगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे को, मैं मतलब मंडे नहीं बनाऊंगा, ट्यूसडे मेरा काम चल जाएगा। ट्यूसडे भी दाढ़ी नहीं बनाता मैं, बजरंगबली का वार है, तो फिर वेडनेसडे बनाऊंगा सीधा, इसलिए। बाकी इसको बोलते हैं खाने में मस्त रहो, टेंशन नहीं ले लेगा। ये अपने मौसम का सदुपयोग करते हुए खाते जा रही है। और ये हमारे भाई साहब बाहर खड़े हुए हैं गैलरी में, आराम से मौसम का मज़ा ले रहे हैं। वैसे भी जब भी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ ना, इतना बनाती हूँ कि हम 2 टाइम गर्म करके खा सकें। 1 टाइम खाते हैं, उसके बाद रख देते हैं फ्रिज में स्टोर करके। वो दोबारा जब गर्म होता है ना, उसका स्वाद और निखर के आता है। हेयर कट तो कराया हूँ, लेकिन अभी कॉम वगैरह नहीं किए हुए, तो थोड़ा सा अजीब लग रहे होंगे, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। बाकी ये बोलेगी अब मैं खाऊंगा। आज सैटरडे हाफ डे था, स्वीटू जल्दी आ गए हैं। बारिश हो रही थी, ख़त्म हो रही है, जा रही है, लेकिन हाँ हवा अच्छी चल रही है। तो कितनी देर चलती है ये तो नहीं पता, बट अभी तो हवा चली रही है, कह सकते हैं। तो फिर मैं जो बोल रही हूँ देव वही रिपीट कर रहा है। खा ले, थोड़ा सा खा ले पहले। नीचे बैठ के खा। नहीं तो थमा नहीं, पूरा खाना पड़ेगा। नहीं हो रहा ये चिल्ला था ना, भूख नहीं लगी है। हाँ जी, तो स्वीटू को फिर से पहनने पड़ गए बाहर के कपड़े, क्योंकि घर में तो स्वीटू लोवर या शॉर्ट्स में ही रहते हैं, नहीं प्रेफर करते कि पूरे कपड़े पहन के रहें। टी-शर्ट, सैंडोज, शॉर्ट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे चोट दिखा रहे थे इनको ना, चोट लगाई। वो चेक कर रहे थे अभी कूलर को, कूलर बंद हो गया। वो भैया को कॉल किया शॉप वाले, बट वो बोल रहे हैं कि वो कल तक आएंगे। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि वो कहीं और लंबा गए हुए हैं, गुड़गांव तरफ, तो उतना लंबा गए वेट करना ठीक नहीं। ये बोले मैं ही जाके लेके आता हूँ, क्योंकि रात कैसे कटेगी। हमारा जो बेडरूम का कूलर है बजाज वाला, वो भी ख़राब पड़ा हुआ है, हमने रिपेयर ही नहीं कराया था कि एक में तो काम चल रहा है, क्या करना है। यहाँ ये आयरन मैन को लेके बैठ गया है, अभी इसी पे दिल आया है, 2-3 दिन इसी पे दिल रहेगा इसका। ये देखिए जा रहा है प्लेन। स्वीटू आ चुके हैं लेके वापस मोटर को। अब अपनी शर्ट निकाल रहे हैं क्योंकि लेमन कलर की ख़राब ना हो जाए करके। ये बचपन से प्लेन की ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी, ऑफकोर्स आपकी भी जुड़ी हुई होंगी। हम तोतलाड़ों में एमपीवी कॉलोनी में रहते थे, नागपुर बहुत पास था,
तो फ्लाइट्स जाती ही रहती थी। बहुत छोटे थे, देखकर क्लैपिंग किया करते थे, बड़ा मज़ा आता था। मेरे ख्याल से हर बच्चे ने ऐसा किया होगा बचपन में। मतलब नॉर्मल, हम तो मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हैं जी, तो हमारी फैमिली में तो ऐसा होता था। मतलब पूरी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे और टाइमिंग तो याद कर ली थी हम लोगों ने कि इस टाइम पे निकलनी है। मतलब पूरा दिमाग में बैठा हुआ होता था कि मैं थी, गुड्डू, शिवा, डॉली, मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे थे। मतलब सपना, नेहा, बहुत सारे थे, शुभांगी, अर्चना, रेशु, क्लैपिंग किया करते थे हम लोग इनको देख के। यहाँ और कुछ भी होता है तो देव को तो बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है आगे खड़े रहने की, कि सबसे आगे मैं रहूँगा, मैं करूँगा, बताओ। तो मोटर पहले ही बॉक्स से निकाल के अपने हाथ में लेके बैठ गया था सोफे पे, फिर आके खड़ा हो गया कि मैं दूंगा पापा को, मम्मा नहीं देगी। मतलब बड़ा कंपटीशन रहता है उसको इन चीज़ों में जी। मैं क्या बताऊँ, मेरा बच्चा है, मैं उससे कम्पीट तो करूँगी नहीं ना मैं, बट छोटा सा है, उसको ये रहता है कि नहीं मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। हम तो वैसे भी अपने बच्चे से कम्पीट नहीं करेंगे, चाहेंगे कि हमेशा जीते, बट उसको रहता है कि नहीं मम्मा ने नहीं किया, मैंने पहले कर लिया। खैर अभी बच्चा है, कोई नहीं है। हाँ जी, वो तो बचपन की बातें निकल आई थी, वो कोई नहीं, बट साथ साथ में स्वीटू यहाँ पे अपना काम करते ही जा रहे हैं। ये वायर वगैरह भी इसमें ना स्पार्किंग हुई थी, उस वजह से जो भी प्रॉब्लम आई थी वो सब तो मुझे समझता नहीं, पापा जी को, स्वीटू को बहुत अच्छे से समझता है ये सब। मैं तो बस देखती हूँ जी कैसे कर रहे हैं। और नेल्स तो हम लोगों के रहते नहीं है, तो ये निकालने में बड़ी दिक्कत जा रही है। पहले मुझसे बोला, मुझसे नहीं निकल पाया, तब खुद ही निकाल रहे हैं, निकल गया फाइनली। वो टेप करेंगे ना, टेप रोल करेंगे, वायर में कुछ करना है वहाँ पे, फिर मोटर वगैरह फिट करेंगे, खुद ही कर ली थी। हाँ जी, फिर से एक फ़्लाइट गई, तो लगातार प्लेन दिखते रहेंगे ओवरनाइट। तो मैंने सोचा वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बचपन में ना जब हम छोटे थे हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं आपसे ये मेमोरी शेयर कर रही हूँ। बड़ा देखते थे और क्लैपिंग किया करते थे, पता है। तो साथ साथ में प्लेन भी देखते जा रहे हैं, स्वीटू का काम भी होता जा रहा है। इनको देखिए, ये ना पीठ में इनको गर्मी की घमोड़ियाँ निकल आई हैं। हालांकि डर्मिकुल वगैरह तो यूज़ करते ही करते हैं स्वीटू, क्योंकि बिना इसके उनको निकल ही आते हैं, हर गर्मी में दाने निकल आते हैं, तो बिना उसके रहते नहीं। डर्मिकुल तो चाहिए ही चाहिए दिन में 2 से 3 बार। अभी रात में फिर लगा के सोएंगे वो, मतलब मैं लगा दूंगी। फाइनल टचअप चल रहा है। इसका जो पुरानी वाली का कैप है, प्लायर वगैरह है, वो सब निकाल लिया बाहर। और ये देखिए, ये कितनी बड़ी हो गई ना हमारी कल्लो रानी हमारी प्यारी सी मछली। इसको पता है भूख लगती है तो ये क्या करती है, ऐसे तो इसको टाइम से बराबर इसका टाइम याद रख के हम देते हैं, बट जैसे उसको कभी मन कर रहा था खाने का और आप सामने से जा रहे हो तो तैरना बंद कर देगी, वहीं खड़ी रहेगी। काफ़ी बड़ी होगी। इसके साथ 8 और थी ऑरेंज वाली, अब वो धीरे धीरे नहीं रही, लानी है, अकेली पड़ गई है, तो लेके आएंगे वो भी। और ये देखिए पेंट हुआ कितने दिनों में, वाइट पेंट हुआ था, ये देखिए कैसे ब्लैक ब्लैक सा ना पूरा डस्ट आ गया है। और ये है मेरे प्यारे मम्मी जी, पापा जी 1 साल से ऊपर हो गया, मिले नहीं। वीडियो कॉल्स पे बात हो जाती है, कॉल तो हम लोग दिन में 2-3 बार कर लेते हैं, बट मिलना एक अलग होता है जी। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है। ये है मिस्टर एंड मिसेस कालिया, मैं और स्वीटू, पम्मी एंड स्वीटू। तो चलिए अब देखते हैं देव क्या कर रहा है। ये डॉल ना राहुल भैया ने दी थी, इनके बेस्ट फ्रेंड थे राहुल भैया, अब नहीं रहे, स्वर्गवासी हो चुके हैं लास्ट ईयर होली के समय, होली के टाइम, हाँ होली के बाद। तो उनने हमको शादी में दी थी ये डॉल, तो ये हमारी उनकी दी हुई मेमोरी। कितना इंसान चले जाता है, यादें रह जाती है, तो बस ये देव अपनी ट्रॉफी दिखा रहा था आपको। तो ये डॉल हम बहुत संभाल के रखेंगे। बहुत अच्छे थे भैया, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब मैं भी उनके साथ 1-1 घंटा बैठ के बात कर सकती थी, ऐसा उनका नेचर था। और कहते ना अच्छे इंसान को भगवान जल्दी लेके जाता है वाली बात है। यहाँ स्वीटू कूलर को मतलब रस्सी से वो कर रहे हैं होल से, ताकि गिरे ना। और इतना ही कड़ा बचा है, लास्ट 2 दिन पूर गया हमें। और सिंपल दाल चावल टमाटर की चटनी बनी है, तो 1 कटोरी कड़ा था, तो ये बोले मीठे में ये हो जाएगा। फिनिश तो करना ही है, जब भी बनाती हूँ 2 दिन का बनाती हूँ। देखिए जितने बार गर्म करेंगे उतना सॉफ्ट होते ही जाता है, सारा घी हाथ में लगाएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। जय माता दी, रब रखा, सेफ रखिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए, अपना ध्यान रखिए, और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, क्योंकि फिर से कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जय माता दी, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।